Hello students, hope you all are doing great. My name is Babli. I am an assistant professor. तो कल की क्लास में कल हमारी पहली क्लास थी इकोनॉमिक्स की, जिसमें हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि आपका सिलेबस का पार्ट था। तो उसके बाद से जो नेक्स्ट क्लास है आपकी, आज सेकंड क्लास है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स कर रहे हैं सीईटी मेंस के लिए। और एज वेल एज कल या परसों हमने हरियाणा इकोनॉमी की भी एक क्लास करी थी, और उसके बाद से नेक्स्ट क्लास आपको आज या कल में हरियाणा इकोनॉमी की भी अवेलेबल हो जाएगी। तो हम पैरेलली दोनों चीज़ों को लेके चल रहे हैं। हरियाणा इकोनॉमी को भी सेपरेटली हम कर रहे हैं, और आपका जो मेन इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है, जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है, उसको भी एक एक टॉपिक वाइज करके कर रहे हैं उसको। और जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में भी कहा था कि मंडे टू फ्राइडे हमारी टॉपिक वाइज क्लासेस चलेंगी, और देन सैटरडे को आपका प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे हम कि जैसे पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड आता है, तो कि किस तरीके से आपके एमसीक्यूज बनेंगे, पीछे का जो भी पोर्शन हम करते जाएंगे उसकी आपकी प्रैक्टिस करवाते जाएंगे। और संडे विल बी योर ऑफ। तो उसके बाद से आपका इसी तरीके से पूरी प्रोसेस चलेगी। अभी तक आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, 1-2 दिन के अंदर आपका विंडो करेक्शन के लिए ओपन होने वाला है, और रिजल्ट भी होप कि थोड़े से दिनों में जल्दी से ही आ जाएगा। उसके बाद से करीब करीब अगर आपके पास 1 महीना बचता है, तो तब तक आपके पास वेल इनफ टाइम है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज आपका डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की क्या क्या डेफिनेशन है, कल हमने इंट्रोडक्शन में भी किया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके बेसिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स की जैसे कि सबसे पहले तो वर्ड है जो आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है। जैसे ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि इकोनॉमिक्स कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो आपका एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। उसके बाद से आपका जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो आपका कॉम्बिनेशन है इको प्लस आपका नॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से है, एक बार रुके। तो आपका जो इकोनॉमिक्स है वो है आपका दो वर्ड से मिलके बना है, इको प्लस आपका नॉमिक्स। ठीक है। उसके बाद से इको जो वर्ड है उसका क्या मीनिंग है, वो ग्रीक का वर्ड है, तो उसका जो मीनिंग है दैट इज OIKOS, ओइकोस। और आपका नॉमिक्स का मीनिंग है आपका नेमिन। ठीक है। देन उसका फर्दर क्या मीनिंग है, ओइकोस का मतलब है आपका हाउस होल्ड, और नेमिन का मतलब है मैनेजमेंट। यानी कि इकोनॉमिक्स का क्या मतलब बना, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। की इकोनॉमिक्स क्या करता है, हाउस होल्ड की मैनेजमेंट करता है। कि इट्स लाइक कि मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड अफेयर, how people earn their income and resources, and how they spend them on their necessities। मतलब कि क्या देखता है इकोनॉमिक्स की, किस तरीके से लोग अपनी इनकम अर्न करते हैं, और किस तरीके से लोग रिसोर्सेज को अर्न करते हैं, और किस तरीके से जो उन्होंने इनकम अर्न करी होती है उसको अपनी नेसेसिटीज यानी कि अपनी जरूरत की चीजों पर खर्च करते हैं। हाउस होल्ड अफेयर भी यही है। उसके बाद से इकोनॉमी के भी यही अफेयर है। मतलब कि पूरी इकोनॉमी को जब आप एक ही हाउस होल्ड, एक ही वो कंसीडर कर लेते हैं, एग्रीगेशन में कर लेते हैं, तो सारी इकोनॉमी का यही काम है कि किस तरीके से लोग अपना अर्निंग करेंगे, किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को वो अर्न करेंगे, ताकि वो अपने जीवन यापन या अपने बेसिक खर्चों को निकाल पाए। कल की क्लास में भी हमने यही देखा था कि इकोनॉमी क्या होता है। सभी देश की जो इकोनॉमीज है अपना अपना यही काम कर रही है, किस तरीके से लोग, वहाँ के लोग अपना इनकम अर्न कर रहे हैं, और किस तरीके से उनको अपनी जरूरतों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो यही आपका इकोनॉमिक्स है। उसके बाद से आता है कि आपका इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। मतलब कि कल तो आपने देख ली थी एक मेन जो डेफिनेशन आपकी, वो तो हमने कर ली थी। लेकिन इट्स लाइक कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिन्होंने टाइम टू टाइम अलग अलग आपकी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दिखे। आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वही करेंगे, सारी नहीं करेंगे। सबसे पहले जो आपकी डेफिनेशन आई थी, वेल्थ डेफिनेशन आई थी सबसे पहले। इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन दी थी इन्होंने दी थी, जो कि दी थी आपकी एडम स्मिथ ने। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने वेल्थ की डेफिनेशन दी थी। उनकी जो बुक थी
एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये उनकी बुक का नाम है, जो कि 1776 में आई थी। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अब इसका क्या मतलब बना कि इकोनॉमिक्स क्या है उनके अकॉर्डिंग, कि एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स वो है कि जो उस ये देखता है कि किस तरीके से जो अलग अलग देश है वो धन कैसे कमाते हैं, वहां पे धन कमाने के क्या साधन है, मतलब कि उनकी जो इट्स लाइक कि हिंदी में पूरा आप इस बात को कन्वर्जन में डालते हैं तो इकोनॉमिक्स आपकी विभिन्न राष्ट्रों के धन और कारणों की प्रकृति ही खोजे, कि यही देखते हैं कि किस तरीके से विभिन्न जो देश हैं, विभिन्न जो आपके कंट्रीज हैं, विभिन्न नेशन है, तो वो किस तरीके से धन अर्न कर रहे हैं और किस क्या कारण रह रहे हैं वहां पे धन आने के। तो बेसिकली सारा कि जो एडम स्मिथ आपका कहते थे इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मनी। तो बहुत सारे जो फर्दर इकोनॉमिस्ट आए, बहुत सारे उसमें ये वाले जो नेक्स्ट जो चीजें आती गई, तो इकोनॉमिस्ट आते गए, उन्होंने भी अपना रिसर्च और चीजें करी। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ धन धन को नहीं देखा जाता, बाकी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो उसके बाद से सेकंड जो डेफिनेशन आई वो आई आपकी मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। तो मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन वो आपकी किसने दी, डॉक्टर मार्शल ने। डॉक्टर मार्शल ने आपकी दी वो 1890 में, उनकी जो बुक आई प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब उनकी दूसरी डेफिनेशन आ गई कि उन्होंने उस वाली चीज को, तो जो एडम स्मिथ जिन बात को कह रहे थे कि सिर्फ आपका वेल्थ ऑफ नेशंस को चेक करता है, आपका इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स वो ही है, तो उन्होंने कह दिया कि वेल्थ वेल्थ की बात नहीं करता है, बाकी भी चीजों को देखता है। तो अब डॉक्टर मार्शल ने ये कह दिया कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, की जो मैनकाइंड है, जो मानवता है, मानव है, उसकी जो ऑर्डिनरी बिजनेस है, जो डेली रूटीन के जो बिजनेस है, बिजनेस ऑफ लाइफ है, वो जो है ना उन चीजों को देखता है। इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्वेस्ट ऑफ वेलबींग। मतलब क्या बना के इसका, उन्होंने कहा कि जैसे कि जो भी इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल एक इकोनॉमी में किस तरीके से अपनी जो भी अटेनमेंट या अपनी वेलबींग के लिए जो भी चीजें कर रहा है इंसान, अपनी मानवता की भलाई के लिए, अपने खुद के लिए हम जो जो चीजें कर रहे हैं, उन सारे बिजनेसेस को देखता है आपका इकोनॉमिक्स। यानी उन्होंने कह दिया कि ये सिर्फ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड है, मानव है, उसका जो ऑर्डिनरी बिजनेस है, जो उसका नॉर्मल बिजनेस है, उन चीजों को देखता है, किस तरीके से वो अपनी जो नेसेसिटीज है उनको अटेन कर रहे हैं और किस तरीके से अपनी वेलबींग को मैनेज कर रहे हैं। अब इसके लिए भी बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज कर दिया। तो उन्होंने कह दिया कि सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि सबके पास सारे ही रिसोर्सेज अवेलेबल हों, कि सारे सिर्फ आपका मैनकाइंड भी जरूरी नहीं है, कि इकोनॉमिक्स में के अंदर तो सारे ही पार्ट आता है, कि आपका लिविंग, नॉन लिविंग, इसने सिर्फ लिविंग को कंसीडर कर लिया, कि इकोनॉमिक्स में तो पूरी इकोनॉमी को कंसीडर करा जाता है, आप किसी एक पार्ट को नहीं उठा सकते हैं। तो उसके बाद से जो इसका क्रिटिसिज्म बनने के बाद जो थर्ड आपकी आई इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है, अब वो आई है आपकी स्कार्सिटी पे बेस्ड है। स्कार्सिटी पे जो बेस्ड है वो आपकी दी है रॉबिन्सन ने। रॉबिन्सन ने इनकी जो बुक आई थी 1932 में आई थी, ये इनकी बुक का नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो अब इन्होंने क्या कहा कि अब इन्होंने मार्शल की को डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया था। तो इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स इज ए साइंस जो ये स्टडी करती है कि किस तरीके से जो ह्यूमन बिहेवियर है वो उसका जो रिलेशनशिप इन्होंने देखा कि बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स की किस तरीके से वो अपनी जो उनकी वांट्स हैं और किस तरीके से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनके बीच का एक रिलेशनशिप उन्होंने देखा, कि अब आपके जो विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, की आपके पास जो भी रिसोर्स है ना उनके यूज तो अल्टरनेटिव है, लेकिन उसमें से आपकी मेन वांट्स क्या है, आप उनको आपने कौन सी जरूरत की चीजें अपनी सेटिस्फाई करानी है। तो इस सारे रिलेशनशिप को इन्होंने देखा कि रिसोर्सेज इतने अवेलेबल नहीं होते इकोनॉमी में कि आप सब कुछ जो चाहे आपको मिल जाए, क्योंकि वहां पे
आपका स्कार्सिटी एग्जिस्ट करती है, तो स्कार्सिटी की डेफिनेशन दी आपकी रॉबिन्सन ने। उसके बाद इसको भी क्रिटिसाइज करा गया कि ये सिर्फ आपके स्कार्सिटी पे बात करते हैं, कि रिसोर्सेज की कमी पे बात करते हैं, इसने और बाकी चीज़ों को आपका निगलेक्ट कर दिया है। तो उसके बाद जो लास्ट डेफिनेशन जो आपके मेन आपके जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो आपकी फोर्थ डेफिनेशन इसके क्रिटिसिज्म के थर्ड वाले के क्रिटिसिज्म के बाद जो आई ग्रोथ ओरिएंटेड, यानी कि इसने सिर्फ स्कार्सिटी को देखा था, थर्ड वाले ने इसने ग्रोथ को नहीं देखा था। इसने ये कह दिया था कि रिसोर्सेज कम होते हैं, उसी में से आपने अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कराना होता है। तो उन सारी चीजों के बाद से आपकी फोर्थ डेफिनेशन आई, जो कि आपकी सैमुएल्सन ने दी। मेन इसमें सैमुएल्सन का नाम आता है, बाकी सैमुएल्सन, पीटरसन और फर्गुसन ने दी। तो अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस जो स्टडी करती है आपका ह्यूमन बीइंग को स्टडी करती है इन रिलेशन टू द प्रॉपर यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, कि किस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है वो अपना जो लिमिटेड रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है उनका वो प्रॉपर यूज करते हैं, ताकि वो अपने जो वांट्स हैं उनसे अपना जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है उसको वो अटेन कर पाए। मतलब कि इन्होंने सारी ही चीज़ों को मिला दिया कि रिसोर्सेज आपके पास अब लिमिटेड अवेलेबल है, मैक्सिमम उन्होंने सेटिस्फेक्शन चाहिए है, तो ग्रोथ पे भी इन्होंने ध्यान दे दिया। तो इस डेफिनेशन के अंदर आपकी सारी जो चीज़ें हैं उनको कंक्लूड कर लिया गया। तो ये वाली जो आपकी फाइनल डेफिनेशन बनी, फाइनल या फिर यूँ कह लें इसके बाद से फर्दर मॉडिफिकेशन उस तरीके से नहीं हुई कि इसमें ये वाली कमियां हैं उसमें वो वाली कमियां हैं। तो ये इसके आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो चार जो ये डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे स्कार्सिटी की डेफिनेशन किसने दी, रॉबिन्सन ने दी। और आपका क्या नाम है, वेल्थ ऑफ नेशन पे कौन बात करता है, एडम स्मिथ बात करते हैं। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, आपका एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ की बुक कब आई थी, तो 1776 में आई थी। डॉक्टर मार्शल ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कब दी, तो 1890 में उनकी बुक आई थी। इट्स लाइक कि ये जो क्वेश्चन है ना, जो की पॉइंट है वहां से आपके डेफिनेशन में से क्वेश्चन निकल सकते हैं। उसके बाद से जो आपकी मेन डेफिनेशन है जो कि हमने कल डिस्कस करी थी, कि इकोनॉमिक्स एक आपका ह्यूमन बीइंग की स्टडी करता है और आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, और ह्यूमन बीइंग की आपको पता है अनलिमिटेड वांट्स होती है, जिसमें से कंज्यूमर जो होता है, कंज्यूमर को चाहिए कि वो अपना सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर पाए, और आपका प्रोड्यूसर है उन्होंने अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है, और जो ओवरऑल जो सोसाइटी है और उसका हमने वेलफेयर जो होता है वो मैक्सिमाइज करना होता है। तो इस तरीके से हर कोई अपने मैक्सिमाइजेशन को अटेन कर पाता है। तो इस वो डेफिनेशन आपकी इकोनॉमिक्स बन जाएगी। तो इस तरीके से मतलब डेफिनेशन वाइज एज इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो लेकिन आपके सिलेबस में ये अलग से मेंशन है। तो अब यहाँ से क्या क्या मेन क्वेश्चन उठ सकते थे, इसलिए हमने सारी जो मेन डेफिनेशन है उनको डिटेल में डिस्कस करा है। और अगर इसमें से आपको आज वाले में या फिर पीछे के जो लेक्चर हुए उनमें से कुछ भी नहीं समझ आता है, तो आप मुझे कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।